हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें लिखा हुआ है मैटर। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मैटर के बारे में। तो क्या होता है मैटर, चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में, हमें अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट साइज की होती हैं, डिफरेंट शेप की होती हैं और डिफरेंट टेक्सचर की होती हैं। ठीक है, बट ये सारी की सारी चीजें जो भी हमें अपनी सराउंडिंग में देखने को मिलती है, वो सभी की सभी चीजें आपकी किसी ना किसी मटेरियल की जरूर बनी होंगी। ठीक है, जिस मटेरियल की वो बनी होती है, साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया मैटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इन अवर यूनिवर्स। हम सिर्फ सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो आपके कहाँ है, यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूनिवर्स में आपकी सारी चीजें, ठीक है, सिर्फ सराउंडिंग तक ही सीमित नहीं है, सारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपकी किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। उस मटेरियल को नाम दिया है मैटर। ठीक है, तो हमने देखा आपका आसपास में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे वाटर, ठीक है, एयर और आपका फूड, सैंड। ठीक है, ये सारी के सारी चीजें जो भी हैं ये इन्हीं मटेरियल से बनी हुई है। उस मटेरियल का नाम क्या है, मैटर। ठीक, हम क्या देखते हैं, ये जो चीजें हैं इनमें ये कोई ना कोई जगह जरूर घेर के रखती हैं। ठीक है, चाहे उन्होंने थोड़ी जगह घेरी हुई है, चाहे उन्होंने ज्यादा जगह घेरी हुई है, लेकिन वो आपका जगह घेरती है। ठीक है, दूसरी चीज, वो आपका उनके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ भार होता है। ठीक है, वो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन भार होता है। राइट, तो जो भी चीज आपकी जगह घेरती है और उसके अंदर भार मतलब मास, ठीक है, उसके अंदर आपका मास होता है, राइट, वो आपकी कहलाती है मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन भी पढ़ ली हमने, मतलब जितनी भी आपकी सारी चीजें हैं सराउंड यूनिवर्स में वो आपकी किसी मटेरियल की बनी हुई है। उस मटेरियल का नाम आपका मैटर होता है। वो मैटर क्या है, मैटर को हम डिफाइन करेंगे तो जो भी चीज, एनीथिंग, कोई भी जो आपका जगह घेर रही है, ठीक है, चाहे वो ज्यादा जगह घेरती है चाहे वो कम जगह घेरती है, ठीक, उसके अंदर मास है, उसको हम आपका मैटर कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो अगर वाटर रखा हुआ है तो वो उसमें आपका उसने एक जगह घेरी हुई है। ठीक है, ये जो स्पेस है यहाँ पे अगर मैंने एक वाटर का ग्लास आपका रख दिया है, वाटर रख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे वो जगह घेरेगा। ठीक है, कोई मैंने बॉक्स ला के रख दिया, ठीक है, तो बॉक्स एक आपका यहाँ पे हमने एक बॉक्स रख दिया तो बॉक्स ने इतना ही जगह घेरी। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर है, वाटर ने आपका जगह घेरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मैटर होती है। ठीक, ऑक्यूपाई स्पेस से मतलब वॉल्यूम। ठीक है, कि उनका वॉल्यूम, जितना भी वो वॉल्यूम होता है उनका, ठीक है, और जितना उनके अंदर मास होता है। ठीक है, मास को कहते हैं हिंदी में भार। ठीक, वजन नहीं कहते हैं, वजन जो है वो वेट है। ठीक है, तो आप अभी हम इसको भार ही कहेंगे, मास और वेट में हम अभी डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा ग्रेविटेशन का टॉपिक है। आप मास को सिर्फ और सिर्फ भार समझ के चलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ तक का समझ आ गया। ठीक है, कि जो मैटर है वो आपका मैटर मतलब जितनी भी चीजें हैं वो आपके मैटर की बनी हुई है और मैटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे चेयर, फूड, एयर, सैंड, वाटर, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी मैटर है। ठीक है, तो हम जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उसके बिहाफ पे हम कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, कि मैटर में हम मतलब मैटर के साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट कैन बी टच। ठीक, जो चीज आपकी टच करी जा सके, ठीक है, हम उसको मैटर कहेंगे। राइट, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये आपका मैटर है, ये चॉक, ये आपके मैटर है, टेबल मैटर है। ठीक है, जिनको हम टच कर पा रहे हैं वो आपके मैटर है। दैट कैन बी फील फिजिकली। ठीक है, जिसको हम फील कर पा रहे हैं फिजिकली, ठीक, वो आपका मैटर है।
ठीक है। एयर चलती है, एयर आपका आपको ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वो आपको फील हो रही है, ठीक है। तो एयर आपकी क्या है, मैटर है, ठीक। दैट कैन बी स्मेल, जिसको हम स्मेल कर पाए, ठीक है। जैसे आपका हमने परफ्यूम लिया आपका, तो परफ्यूम के जो पार्टिकल है उनको हम स्मेल कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी स्मेल, राइट। एंड दैट कैन बी टेस्ट, और जो जिसको हम आपका टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है, वो आपका फूड, ठीक। फूड भी तो का मैटर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मैटर होती हैं, ठीक है। अब आता है आपका कि क्या मैटर नहीं है फिर, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मैटर नहीं है, जैसे कि हम बात करें आपका फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो आपका कोई मैटर नहीं है, कोई हमारे थॉट्स आपके मैटर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना तो हम इनको टच कर सकते, ना ही हम इनको फील कर सकते। फीलिंग को फील करेंगे, फिजिकली नहीं फील कर सकते ना, बट ठीक है इमोशनली, पर वो चीज आपका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फिजिकली, ठीक है। तो फीलिंग जो है वो हमारी मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उनको फिजिकली फील नहीं कर सकते, ना उनको हम स्मेल कर सकते हैं, ना ही हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ना ही ये जगह घेरती है कोई, ठीक। कोई हमारी फीलिंग है कि अभी हमें गुस्सा आ रहा है, गुस्से ने यहाँ पे आके बैठ गया, उसने जगह घेर ली, नहीं। गुस्से में कोई वजन है, हमारे गुस्से में बहुत ज्यादा वजन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो फीलिंग्स है वो आपका मैटर नहीं है, हमारे जो थॉट है, ठीक है, माइंड में कुछ चल रहा है आपका, राइट, तो वो आपके क्या है, वो भी ना तो वो जगह घेर रहे कहीं पे आकर, ठीक है, और ना ही वो आपके क्या नाम है उनके अंदर मांस है, ठीक है, ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, ठीक। तो वो आपके मैटर नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स में जैसे हम लव, हेट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके मैटर नहीं है। तो आई होप हमें मैटर के बारे में हमने जितना पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैटर के बारे में और, ठीक है। मैटर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, ठीक। मैटर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि मैटर आपका जगह घेरता है और उसके अंदर मास होता है। लेकिन जो ये मैटर है खुद आपका, हमने देखा जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें वो मैटर की बनी हुई है, और मैटर खुद आपका पार्टिकल्स का बना, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा आपके स्मॉल होते हैं, मतलब आपका ये आपके मैटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स ऐसे आपके लगे हुए हैं, ठीक है। तब जाके इन्होंने एक मास बनाया, ठीक है। उस मास को हमने, और उस मास ने जगह घेरी, ठीक। इन्होंने जाके एक मास, जब ये बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में आपके जुड़े, ठीक है, इन्होंने ये मास बनाया, इस मास ने जगह घेरी एक, ठीक है, और हम इसको कहते हैं आपका मैटर, ठीक। तो मैटर जो है वो आपका पार्टिकल्स का बना होता है, ये पार्टिकल्स आपके बहुत ही ज्यादा आपके छोटे होते हैं, ठीक है, राइट। तो अब हमने इसका ये छोटे हैं इतने, हमने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमें कैसे पता इतने छोटे हैं। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया आपका, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने 100 ml वाटर लिया एक बीकर के अंदर, ठीक है, और उस 100 ml वाटर में हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ क्रिस्टल डाले, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट आपका केमिकल कंपाउंड है जिसका कलर आपका पर्पल होता है, ठीक है, डार्क पर्पल एकदम, राइट। तो उसके हमने कुछ क्रिस्टल डाले हैं, थोड़ी सी बस आपका हमने पानी में क्रिस्टल डाला, तो हमने देखा कि इसका कलर जो हो गया वो डार्क पर्पल हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट वाले बीकर में हमने वैसे 90 ml वाटर लिया था, ठीक है, और इस जो पहले वाला बीकर है, ठीक है, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाले थे जो डार्क कलर का है, उसमें से हमने 10 ml आपका सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और उसको 90 ml वाटर में डाल दिया, राइट। तो अभी यहाँ पे 100 ml हो गया, और इसमें क्या है आपका क्या चेंज देखा हमने कि यहाँ से जो आपका डार्क कलर था वो थोड़ा सा आपका लाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर से यही चीज रिपीट करी कि आपकी बार इस लाइट वाले में से लिया 10 ml, 90 ml वाटर में हमने डाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका थोड़ा और लाइट हो गया, फिर रिपीट किया तो यहाँ पे आपका फेड हो गया कलर, ठीक है, मतलब ये जो डार्क कलर था वो आपका जाके फेड हो गया। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये आपका इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि आपका इसको कलर दे रहे हैं, ठीक। और जब हम इसमें से थोड़ा सा निकाल रहे हैं
तो वो छोटे छोटे पार्टिकल, अगर वो बड़ा होता तो कहीं सेटल हो सकता था, हम उसको अगर सेपरेट कर देते, अलग छोड़ देते तो रह जाता। लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल जो पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं, जिनको हम अलग नहीं कर पाए, और वो क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में भी आ गए। ठीक है, वो टाइनी पार्टिकल फिर इसमें चले गए, इसमें से भी हमने उनको थोड़ा सा निकाला तो वो इसके अंदर आ गए। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो आपका आगे आगे जाके अपने डिवाइड होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका छोटे वो पार्टिकल्स हैं जो हमें लास्ट तक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। हम सेम एक्सपेरिमेंट पोटेशियम परमैंगनेट को ना लेकर डेटॉल को ले लें, ठीक है, तो हम उसकी लास्ट तक स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स थे वो आपके लास्ट तक आपका सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, जिसको हम आपका स्मेल कर पा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके छोटे हैं। ठीक, देन आपका आता है कि अब इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये जो पार्टिकल थे, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि इस तरह से पार्टिकल अटैच होते हैं जो कि आपका मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे टाइटली है, नहीं, एकदम टाइटली पैक्ड है, ऐसे नहीं है आपके पार्टिकल। इनके बीच में आपका स्पेस है। ठीक है, जो हमारे पार्टिकल हैं उनके बीच में आपके स्पेस होता है। ठीक है, इनमें आपका स्पेस है, ये दिखा ना स्पेस, ये राइट, ये जो स्पेस है। ठीक, अब ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। ठीक है, इस स्पेस के बेस पर ही ये जो हमारे मैटर है वो डिफरेंट आपका होते हैं। ठीक है, हमने देखा ना, हमने अभी मैंने बोला था कि हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप के आपके चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उनके बेसिस पर है। ठीक है, इन पार्टिकल के कैरेक्टर के बेसिस पे है कि इन पार्टिकल का कैसे कैरेक्टर है, उनके बेस पे ये मैटर आपका किस टाइप का होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हम पढ़ेंगे कि आपके बेसिकली 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इन पार्टिकल के बेसिस पर होती है वो। ठीक, तो पार्टिकल्स जो हैं आपके मैटर के, उनके बीच में आपका स्पेस होता है। पहला पॉइंट कैरेक्टर, यही पहला कैरेक्टर हम इसका याद कर लेंगे। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर आपका, अच्छा पहले कैरेक्टर के लिए हम एक वो भी देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं कि हमने ग्लास लिया। ठीक है, एक ग्लास पानी लिया और उसमें हमने आपका क्या करा, ये हमने ग्लास लिया और इसमें ये हमने पानी भरा। ठीक, अब हमने क्या करा, इसमें 1 चम्मच चीनी डाली। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका लेवल इतना ही है, ये ऊपर हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में है स्पेस, तो ये जो चीनी के पार्टिकल हैं वो आपका इस स्पेस में फिल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका क्या हुआ, ये जो खाली स्पेस था वहां चीनी चली गई ना, इसलिए वो उसने आपका जो आपका सॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ा नहीं। ठीक है, जो खाली स्पेस था वहां पे जाके आपका चीनी के जो पार्टिकल हैं वो आपके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका स्पेस अमाउंट जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो इससे पता चल गया कि हमें पार्टिकल्स के जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, हम इसमें ज्यादा ही चीनी डाल दे तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, क्योंकि जितना हमारा वाटर है उसके हिसाब से, जितना उसमें स्पेस भरने की जगह है उसके हिसाब से हम चीनी डालेंगे तो आपका हमें एक्सपेरिमेंट दिखेगा। अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल रहे हैं तो फिर उसका कोई लॉजिक ही नहीं रहता। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो आपके कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये आपका इनके बीच में स्पेस है और ये आपका कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ठीक है, अगर वो आपके थोड़े पास में है तो आपका बहुत ज्यादा तेज मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, बट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपका कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब आता है आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये आके एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तभी तो, वरना पार्टिकल इधर उधर भाग गए हो तो तुम्हारा मैटर बनता ही नहीं, राइट।
लेकिन इन पार्टिकल, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो एक मास बनाते हैं ये, और यही मास को हम क्या कहते हैं, आपका मैटर कहते हैं। ठीक, तो आपका हमारे 3 पॉइंट समझ आ गए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल समझ आ गए। 3 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो आपके कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पार्टिकल हैं आपके, इनके बीच में अगर ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इनके बीच में कम स्पेस है, राइट, और इनके बीच में अगर कम अट्रैक्शन है तो इनके बीच में ज्यादा स्पेस है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि ये आपके जो पार्टिकल, ये जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब भी कोई चीज आपका मूव कर रही होती है तो उसके बीच में आप उसके पास में एक एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी, जो भी चीज आपकी मूव कर रही है उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पार्टिकल भी आपका कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको मूव कर रहे हैं तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जब हम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब हम उसको टेम्परेचर ज्यादा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा तेज से मूव करने लगेंगे। ठीक, क्योंकि अभी ये चीज मैंने इसमें समझाई है क्योंकि अभी हमारे जब मैटर की स्टेट में चेंज आएगा ना, कि स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में मतलब चेंज होता है, ठीक है, बदलती है, तो उसमें हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये चीज याद रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी, जब हम उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपका बढ़ जाती है तो ये बहुत ज्यादा तेजी से आपका मूव करने लगते हैं, इनको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी मिल जाएंगी तो ज्यादा दौड़ेंगे। ठीक, तो आई होप हमें यहाँ तक का आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि मैटर क्या होता है। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, मैटर किस चीज से बना हुआ है वो पढ़ लिया हमने, मैटर जो है वो आपका पार्टिकल से बना हुआ, हमने पार्टिकल्स के कैरेक्टर भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हमारे लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।